आज नरसिंह चतुर्दशी है। हम सब जानते हैं कि नरसिंह देव भगवान का अवतार किस लिए होता है? प्रहलाद महाराज के लिए होता है। आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज का ज़िंदगी में उनका भक्ति कहाँ से शुरू होता है? नारद मुनि के आगमन से ही, राइट। हम ये कहानी जानते हैं कि हिरण्यकशिपु जब वन में जाता है तपस्या करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, तब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी। तो देवता क्या करते हैं? कयादु को लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है, इतना हमको तंग करता है, अभी उसका बच्चा भी जन्म लेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कयादु को लेके जा रहे थे स्वर्गलोक। तो रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं और नारद मुनि देवताओं को बोलते हैं, नहीं, कयादु को मैं मेरे आश्रम में रखता हूँ। तो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है नारद मुनि अपने आश्रम में रखते हैं और रोज़ भगवान के बारे में कथा बताते हैं, भागवतम बताते हैं, राइट। कयादु तो सुनने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, पर अंदर जो बच्चा था प्रहलाद, माँ के गर्भ के अंदर से ही वो भागवतम सुनने लगा, उसको इतना रुचि आने लगा। तो देखिए, भक्ति का मार्ग ये एक ही मार्ग है जो गर्भ में भी हो सकता है। कौन सा योग है जो गर्भ में कर सकते हैं? अष्टांग योग तो नहीं कर सकते, राइट। कौन सा योग करेंगे अंदर? एक योग हो सकता है, वो क्या है? भक्ति। तो माँ के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज का भक्ति शुरू होता है, राइट। और जब प्रहलाद महाराज पैदा हो जाते हैं 100% शुद्ध भक्त बन जाते हैं, राइट। तो प्रहलाद महाराज का ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है? जब नारद मुनि उनके ज़िंदगी में आते हैं, राइट। तो इसलिए जब आगे जाके नरसिंह देव का अवतार होता है और नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, आपको क्या वर चाहिए? तो प्रहलाद महाराज एक वर पूछते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं नारद मुनि, उनका मुझे हमेशा नित्य रूप से सेवा करना है, राइट। तो ये भक्त होता है, भगवान सामने आए फिर भी उनका इच्छा क्या है? मुझे अपने गुरु का सेवा करना है। तो भक्ति का मार्ग क्या है? हम गुरु को कभी भूलते नहीं है। तो भक्त मतलब हमेशा कृतज्ञ रहता है जिसने उसको भक्ति में लाया उसके प्रति, राइट। तो अल्टीमेटली भगवान की भक्ति कैसे मिलती है हमको? भगवान का दर्शन कैसे मिलता है? भक्तों के माध्यम से ही मिलता है, ओनली थ्रू डिवोटीज। तो जिसका जिंदगी में भाग्य खुलता है, भाग्य खुलना मतलब क्या? उसके जिंदगी में भक्त का आगमन होना। तो हम ऑलरेडी फॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में भक्त आ गए हैं और हमको भक्ति का बीज मिला है। तो हम सब अभी भाग्यवान के कैटेगरी में आ गए हैं। अभी हमारे पास दो चॉइस है, हम सबसे भाग्यशाली बन सकते हैं, मोस्ट फॉर्चुनेट, या सबसे दुर्भाग्यशाली बन सकते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो मोस्ट फॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है? जो भक्ति का बीज मिलने के बाद, भक्तों का संग मिलने के बाद बहुत प्रामाणिकता से भक्ति करता है और परफेक्शन पाता है। ये सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, मोस्ट फॉर्चुनेट। पर सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भक्ति का अवसर मिलता है पर उसका वैल्यू नहीं करता, वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, राइट। तो हम सबको भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये भक्ति करने का अवसर मिला है। तो हमारे पास चॉइस क्या है? हम सबसे भाग्यशाली बन सकते हैं या सबसे दुर्भाग्यशाली। तो सबसे भाग्यशाली बनना है तो क्या करना चाहिए? ये जो अवसर मिला है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, राइट। तो प्रहलाद महाराज को जब नारद मुनि भक्ति का बीज देके गए, प्रहलाद महाराज ने उसको इतना गंभीरता से लिया, उनकी ज़िंदगी में इतना सारे कष्ट आए। हमारे ज़िंदगी, भक्ति के ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कष्ट आता है, पर प्रहलाद के जैसा हमको कष्ट नहीं होता है। प्रहलाद को उसके स्वयं के पिताजी ने बोला, भगवान की भक्ति छोड़ो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, राइट। प्रहलाद को सर्पों के बीच में डाला गया, पागल हाथी के बीच में डाला गया, अग्नि के अंदर डाला गया, इतने सारे विष पिलाया गया, राइट। इतना सब कुछ हुआ, फिर भी प्रहलाद को नरसिंह देव का दर्शन क्यों होता है? क्योंकि इतना होने के बावजूद प्रहलाद महाराज भक्ति छोड़ते नहीं है। प्रहलाद महाराज को एक ही चीज़ करना था। हिरण्यकशिपु ने क्या बोला था? जब छोड़ दो, जब माला रख दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। पर प्रहलाद महाराज बोले, कुछ भी नहीं, मेरा प्राण चला गया तो चलेगा पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उत्साह निश्चय धैर्य, उनका इतना डिटर्मिनेशन था, कुछ भी हो जाए मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी अलग अलग टेस्ट आएंगे, अलग अलग प्रलोभन आएंगे, पर हमारा ये फोकस रहेगा कि कुछ भी हो जाए
मुझे भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है, तब हमारी ज़िंदगी में भी भगवान का दर्शन हमको होगा।